नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। राजनीति में हमेशा 2 गुणा 2 बराबर 4 नहीं होता। कुछ राजनीतिक दांव होते हैं, कुछ शतरंज की चालें होती हैं, मगर जब वजीर अपने ही प्यादे को मारने पर तुल जाए तो कुछ सवाल खड़े होते हैं। विधान परिषद के चुनाव के नतीजे आए हैं। 36 में से 33 सीटें बीजेपी ने जीतकर बम बम कर दिया है। भाजपा के लोग कह रहे हैं ऐतिहासिक जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछली बार विधानसभा के चुनावों में भी बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, योगी जी मुख्यमंत्री बने और विधान परिषद के चुनावों में भी 33 सीटें जीती है। हालांकि 2016 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उसने भी 36 में से 31 सीटें जीती थी। कारण यह होता है कि ये चुनाव आमतौर पर धन बल, बाहुबल और सत्ता का माना जाता है। जो वोट देने वाले होते हैं उनके ऊपर इतना दबाव होता है, ग्राम प्रधान हो गए, बीटी के सदस्य हो गए, जिला पंचायत सदस्य हो गए, कि उनकी हैसियत नहीं होती है कि वो सत्ता के खिलाफ जाकर वोट करें। तो जब सपा की सरकार थी तो 36 में से 31 सीटें जीती थी और भाजपा की सरकार है तो उसने 36 में से 33 सीटें जीती हैं। जीत की खुशी होनी चाहिए, सबको होनी चाहिए, बीजेपी के सभी वर्कर को होनी चाहिए, लेकिन इस खुशी में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। सवाल खड़ा हुआ है बनारस से, वही बनारस जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन क्षेत्र है। और सवाल खड़ा हुआ है लोकतंत्र का, और सवाल खड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था का, और सवाल खड़ा हुआ है योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर का। क्या यह संभव है कि आप कहें आपका कुत्ता टॉमी और दूसरे का कुत्ता कुत्ता? आप कहें कि दूसरी पार्टी के माफिया माफिया और आपकी पार्टी के संत? बनारस में तो कम से कम कुछ कुछ ऐसा ही नजारा सामने आया है। क्या कोई कल्पना कर सकता था कि बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का भारत, वो बनारस जिसकी मोदी जी ने कायाकल्प कर दी? दुनिया के इतिहास के पन्नों पलटेंगे तो उस बनारस में और इस बनारस में कोई पहचान नहीं पाएगा, चाहे बाबा भोले का मंदिर हो, चाहे बनारस की सड़कें हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मा बसती है बनारस में, और विधान परिषद के चुनावों में बनारस से जीते हैं उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के सबसे बड़े माफिया डॉन में शामिल ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहां तीसरे स्थान पर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जो चुनाव सत्ता का होता है, जो चुनाव धन बल का होता है, जिसका नमूना पूरे प्रदेश में दिखता है, आखिर बनारस में क्या राजनीति हुई और क्या रणनीति हुई कि पूरी दुनिया में संदेश गया कि प्रधानमंत्री के बनारस में एक माफिया ने अपनी पत्नी जिता ली और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वहां तीसरे नंबर पर पहुंच गया। ये अचानक हुआ, ये संयोग हुआ, ये भाजपा की गुटबाजी थी, ये भाजपा की रणनीति थी, या भारतीय जनता पार्टी में चल रहे घमासान का एक और नमूना था? मैसेज वायरल हो रहा है कि 36 प्रत्याशी जीते हैं एमएलसी के, उसमें से 18 क्षत्रिय हैं। कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बड़ा सवाल बनारस में एक माफिया की पत्नी का जीतना और बीजेपी के प्रत्याशी का तीसरे नंबर पर चले जाना है। ब्रजेश सिंह कोई छोटे मोटे डॉन नहीं है। ब्रजेश सिंह का नाम पूरी दुनिया के बड़े बेताज डॉन में से शामिल है। मुंबई में एक कांड हुआ था, जे अस्पताल कांड, जिसने पूरे देश को हिला दिया था। जे कांड में अस्पताल के अंदर घुस के एक हत्या की गई थी और वो दाऊद इब्राहिम के कहने पे की गई थी, ऐसा पुलिस मानती थी, और उसमें ब्रजेश सिंह अभियुक्त बने थे। अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रजेश सिंह क्राइम की दुनिया में आए थे। अपने पिता के हत्यारों, 5 या 6 हत्यारों को मौत के घाट उतार दिया था। मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े दुश्मन बन गए थे, और कृष्णानंद राय जो विधायक थे, उनका और ब्रजेश सिंह की दोस्ती पूर्वांचल में मशहूर हो गई थी। चाहे रेलवे का ठेका हो, चाहे पीडब्ल्यूडी का ठेका हो, या फिर कोई और ठेका हो, ब्रजेश सिंह और उनके गुर्गों की इजाजत के बिना आप वहां ठेकेदारी नहीं कर सकते थे। मकोका, टाडा, कौन सी धाराएं ऐसी नहीं थी जो ब्रजेश सिंह पे लगी ना हो। उत्तर प्रदेश में 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था उत्तर प्रदेश पुलिस ने ब्रजेश सिंह पर। कोई फोटो नहीं था,
सीबीआई ढूंढ रही थी, लाखों रुपए के इनाम थे। उड़ीसा में बहुत नाटकीय ढंग से गिरफ्तार हुए, बनारस की जेल में शिफ्ट हो गए और कहा जाता है बनारस में खाना अभी भी घर से बन के जाता है ब्रजेश सिंह का, और बताया जाता है कि कोई अदालत से आदेश हासिल किया था ब्रजेश सिंह ने। ब्रजेश सिंह के परिवार पर पिछले 24-25 सालों से एमएलसी का कब्जा है। उनके भाई, उनके परिवार के लोग एमएलसी बनते रहे हैं, मगर पिछली बार जब ब्रजेश सिंह ने राजनीति का फल चखना चाहा तो वो निर्दलीय खड़े हो गए और भारतीय जनता पार्टी ने अपना कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया और ब्रजेश सिंह माननीय हो गए। एक प्रदेश का सबसे बड़ा डॉन अब माननीय हो गया, अब वो खादी पहनने लगा। जेल में बादशाह चलती है ब्रजेश सिंह की। बनारस के आसपास के इलाके में ब्रजेश सिंह की ना तूती नहीं बोला करती है। और इस बार जब एमएलसी के चयन का मामला आया तो भारतीय जनता पार्टी में घमासान छिड़ गया। भाजपा का एक बड़ा वर्ग चाहता था कि ब्रजेश सिंह की पत्नी को ही टिकट दे दिया जाए। शुरुआत में ब्रजेश सिंह ने कोशिश करी कि वो निर्दलीय खड़े हों और बीजेपी अपना कैंडिडेट ना खड़ा करे, लेकिन पिछली बार जब योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर का मामला आया तो विपक्ष ने हमेशा सवाल उठाया कि आखिर योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर को सजातीय क्षत्रिय माफिया क्यों नहीं दिखाई देते। उसमें ब्रजेश सिंह का नाम सामने आया, उसमें धनंजय सिंह का नाम सामने आया और सोनू मोनू सिंह, इस तरह के तमाम नाम सामने आते रहे। योगी पार्ट 2 में योगी आदित्यनाथ जी ने इसकी छवि को तोड़ने की कोशिश करी। गोरखपुर का जो इंस्पेक्टर था क्षत्रिय, उसका घर ढहा दिया बुलडोजर से, लेकिन इस चुनाव में फिर पेच फंस गया। बीजेपी किसी भी कीमत पर यह मैसेज नहीं देना चाहती थी कि उसने एक माफिया के लिए अपनी सीट छोड़ दी, लिहाजा ये तय किया गया कि भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रत्याशी अपने दमखम से लड़ाएगी, जोर से लड़ाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी खड़े हुए और ब्रजेश सिंह ने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया। भाजपा के जो प्रत्याशी थे वो कई बार कहते रहे कि सुदामा पटेल, उनको सिर्फ आप सोचिए 170 वोट मिले हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को कहीं ज़्यादा वोट मिले हैं। सुदामा पटेल कहते रहे कि भैया ये डॉन है, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा में इनका जलवा है, गाजीपुर में अस्पताल में एक की हत्या कर दी थी, बहुत बड़ा डॉन है ब्रजेश सिंह, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। सोचिए बीजेपी की सरकार, माफियाओं के खिलाफ संदेश देने वाली सरकार, बीजेपी का जो प्रत्याशी है वो कह रहा है कि जो माफिया है वो मुझे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और नतीजे बता रहे थे शायद डर गए या जो भी वजह हो, बीजेपी के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर पहुंच गए। तो क्या ये सवाल जो मैं उठा रहा हूं, क्या ये उत्तर प्रदेश तक सीमित होकर रह जाएंगे? क्या महाराष्ट्र में ये बात नहीं होगी कि प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र से प्रदेश नहीं देश का सबसे बड़े डॉन ने अपनी पत्नी को जिता लिया, बीजेपी तीसरे नंबर पर पहुंच गई? क्या बंगाल में, क्या उड़ीसा में, क्या कर्नाटका में, क्या मध्य प्रदेश में, क्या राजस्थान में सवाल नहीं खड़े होंगे कि प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में ऐसा क्या हुआ कि एक माफिया का इतना जलजला बन गया? क्या नैतिकता के सवाल पे भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नहीं आएगी? तमाम सवाल है, और सवाल शुचिता का भी है, सवाल राजनीति में अपराधियों को रोकने का भी है। अगर इतना ही था, बीजेपी के प्रत्याशी को इतना भी दम नहीं देना था, बीजेपी का प्रत्याशी कह रहा था कि बीजेपी के बड़े लोगों का इशारा है प्रशासन को कि सर चुनाव ब्रजेश सिंह को जिताना है, तो बीजेपी को अपना प्रत्याशी लड़ाना ही क्यों चाहिए था? किसी सहयोगी दल को भी टिकट दे दिया, सीट दे दी जा सकती थी, कम से कम अपनी छवि खराब होने से तो बचती। और छवि प्रधानमंत्री की ज्यादा खराब हो रही है क्योंकि मामला बनारस का है। राजनीति में अपराधियों से क्या उपयोग में अपराधी आते हैं, क्या उनसे संदेश लिए जाते हैं, क्या उनसे काम कराए जाते हैं, और फिर मेरा कुत्ता टॉमी और तुम्हारा कुत्ता कुत्ता वाला फार्मूला फिर कैसे कोई अपना सकता है? क्योंकि सवाल तो खड़े होंगे इस तरह की राजनीति पर। हम व्यवस्था पर, हम सवाल पर निष्पक्ष रूप से ईमानदारी से सवाल उठाते रहेंगे, क्योंकि यही हमारा पेशा है, सच बोलना ही हमारा काम है। मुझे लगता है कि सरकार को भी लगेगा कि इन बातों में सच है। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क, यही चैनल है जो सच सच और सिर्फ सच दिखाएगा।